Hello, my dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So, we were doing chapter number 2, diversity and discrimination. Today, we will do effects of discrimination. आपको सबको पता चल गया होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जब हम किसी में भेदभाव करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो अब डिस्क्रिमिनेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो हम इस फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो फर्स्ट इफ़ेक्ट जो है, सबसे पहले तो जो डिस्क्रिमिनेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं लोगों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। तो देखते हैं कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं और प्रेजुडिस होते हैं वो कैसे कॉज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन और कैसा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटीज़ के ऊपर। जो बच्चे, अब देखो, सबसे पहले स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस जो होते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। डिस्क्रिमिनेशन वो होती है जब हम इनइक्वालिटी करते हैं किसी लोगों में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं जो दूसरे लोगों को मिलती है, और उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो दूसरे पर्सन्स को मिलती है। जब इस चीज़ में हम भेदभाव करने लग जाते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अगर सबसे पहले हमारे मन में जो है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स होंगे, अगर स्टीरियोटाइप्स आए तो हमारे डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगी। अगर डिस्क्रिमिनेशन आई तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। अगर इनइक्वालिटी होगी तो लोगों को गुस्सा भी आएगा, वो सैड भी होंगे, वो वायलेंट भी होंगे और वो वॉर्स भी छिड़ेंगे, है ना। तो इनइक्वालिटी लेड टू एंगर, सैडनेस, वॉर एंड वायलेंस। अब जितनी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, है ना, उतने ही स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस भी बढ़ेंगे, और जितनी एंगर और हमारी सैडनेस बढ़ेगी उतनी हमारी स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस बढ़ेंगे। तो ये हमारे इफ़ेक्ट हैं कि अगर हमारे मन में स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस आ जाए तो जो आगे की डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, एंगर, जो ये इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी और हमारे पर्सन्स के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले देखो, ये एग्जाम्पल आ जाती है कि स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस। अब इसमें एक एग्जाम्पल ली गई है, अ सेट ऑफ पेरेंट बिलीव गर्ल्स आर नॉट एज स्मार्ट एज बॉयज़। अगर पेरेंट्स ये देखते हैं कि जितने बॉयज़ स्मार्ट होते हैं उतनी गर्ल्स स्मार्ट नहीं होती, वो उन्होंने अपने मन में जो है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स बिठा ली है, उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, सो दे ओनली सेंड देयर सन टू स्कूल नॉट देयर डॉटर। तो वो अपनी डॉटर को स्कूल में नहीं भेजेंगे, बस बल्कि किसको भेजेंगे, अपने सन को भेजेंगे। तो फिर अगर डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होने लग गई, उसको स्कूल में भेजने लग गए, तो इससे इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी में क्या होगा कि डॉटर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए जो उसके भाई को मिल रही है, मतलब उसके सन को मिल रही है। और उसके बाद अगर ऐसा होगा तो उस डॉटर को क्या आएगा, एंगर और सैडनेस हो जाएगी, तो वो थोड़ी एंग्री हो जाएगी अपने पेरेंट्स से भी, है ना। तो ये एग्जाम्पल थी इफ़ेक्ट्स की। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, ओपन योर NCERT बुक्स एट पेज नंबर 18। आई होप आपने ओपन कर ली है बुक। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब इसमें क्या है, पीपल जो हैं वो अलग अलग काम में जुटे हुए हैं, ठीक है। टीचिंग में, कारपेंट्री, पोट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ताकि वो अर्न कर सकें और जी सकें, है ना। अगर तो लोग इस काम में लगे हुए हैं, टीचिंग वगैरह में, तो उनको तो हाई लेवल का माना जाता है। बट जो लगे हुए हैं, जो करते हैं क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, इनको लेस वैल्यू दी जाती है और इनको लो लेवल का माना जाता है, और इनको क्या माना जाता है, डर्टी और इम्प्योर माना जाता है। आई बात समझ में। तो इन लोगों को जो है लो लेवल पर रखा जाता है और दूसरे लोगों को हाई लेवल पर रखा जाता है। अब उसके बाद जो इन लोगों को अनटचेबल भी कहा जाता है। अब जो कास्ट के रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते, जो अनटचेबल लोग होते हैं ना, उनको यहाँ पर देखो, कास्ट रूल्स वर सेट विच डू नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू वर्क, टू टेक ऑन वर्क। उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो वर्क करें, जो मतलब बस जो उनको मिला हुआ है वही करा। उनको गार्बेज पिक करने के लिए ही फोर्स किया जाता है, या फिर डेड एनिमल्स अगर रिमूव करने हो विलेजेस में से तो वो उनको काम दिया जाता है, बट उनको अलाउ नहीं
किया जाता कि आप अपर लोगों के हाउस में जो है विज़िट करें या फिर वेल में से पानी लें, और इवन टेम्पल्स में भी उनको विज़िट नहीं करने दिया जाता है। उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल अलग बैठते हैं। तो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो जो है अनटचेबल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और उनको वो जो अनटचेबल होते हैं वो राइट्स भी जो हैं अपने नहीं अपने ले सकते जो दूसरे लोगों को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो हमारे ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं इंडिया के, और उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मतलब उनको भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन की गई थी उनके साथ। अब एक बार क्या हुआ था, वो अपने ब्रदर और कज़न्स के साथ अपने फादर को मिलने के लिए कोरेगांव जा रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में है अब, ठीक है। तो लॉन्ग डिड वी वेट, उन्होंने बहुत वेट किया, कोई नहीं आया। हाँ, 1 घंटा निकल गया। एक स्टेशन मास्टर आए उनको इंक्वायर करने के लिए, पूछने के लिए। उन्होंने टिकट्स के बारे में पूछा, उन्होंने उनकी अपनी टिकट दिखा दी। तो वो पूछ रहे थे यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो वो कह रहे थे हमने कोरेगांव जाना है और हम अपने फादर या फिर सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आए, बट वो अभी तक नहीं आए हैं और हमें नहीं पता कि हमें कोरेगांव कैसे पहुंचना है। ये बहुत अच्छी ड्रेसेस में वेल ड्रेस थे, और इनकी ड्रेस से लग नहीं रहा था कि अनटचेबल्स होंगे। तो स्टेशन मास्टर जो था अभी चुप था, वो उनको ये लगा था कि वो ये ब्राह्मण के चिल्ड्रन हैं, तो अभी भी मतलब वो उनको टच करा तो उनके कांटेक्ट में था, है ना। तो ऐसे ही जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने इनसे क्वेश्चन पुट किया। तो उसके बाद इन्होंने आई ब्लडेड दैट वी वर महाराज, अब इन्होंने कहा कि हम महाराज हैं। महाराज जो होते हैं वो अनटचेबल होते हैं। तो उसके बाद वो चुप रह गया जो स्टेशन मास्टर था। तो स्टेशन मास्टर जो होता है उसमें ना ये सुन के अलग से ही चेंज आ जाता है, वो एक चेंज में आ जाता है। तो कहता है वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड। अब उसमें पावर थी और उसमें ये हो गया कि ये तो अनटचेबल है। तो उसने जब इसका रिप्लाई सुना कि हाँ हम तो अनटचेबल हैं, तो वहीं पे ये खड़े रह गए। 15-20 मिनट्स हो गए, निकल गए, कोई नहीं आया। वो वहीं पे, अब जो अंधेरा था वो भी होने लग गया था, और उनके फादर भी नहीं आए थे, ना ही उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा था, और जो स्टेशन मास्टर था वो भी नहीं दिख रहा था। तो ये बिल्कुल अकेले खड़े थे। अब जो इनकी जॉय और हैप्पीनेस थी वो उसमें सैडनेस में चेंज हो गई। आधे घंटे के बाद जब स्टेशन मास्टर वापस आता है तो ये फिर पूछते हैं, ये कहते हैं कि अगर हमें बुलेट कार्ट मिल जाए हम इनको डबल पैसे भी दे देंगे। फिर भी वो नहीं मानता है। वो कहता है यहाँ पर तो बुलेट कार्ट है ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी उनको रेडी ही नहीं था कि वो उनको सफ़र करवा सके और दूसरी जगह पर लेके जा सके। वो अनटचेबल थे, इसीलिए सभी लोग उसको क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ये डबल पैसे भी देने के लिए रेडी थे, बट फिर भी उनका जो काम था वो नहीं बना। तो वो अब साइलेंट खड़े हो गए, उनको पता ही नहीं था अब करना क्या है। ये जो पैराग्राफ है आप खुद पढ़ोगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है। अब डॉक्टर अंबेडकर को ये चीज़ बहुत फील हुई थी कि हम पुअर हैं तो हमें अनटचेबल में काउंट किया जाता है। ये फर्स्ट पर्सन रहे थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी और इंग्लैंड में जाके वो लॉयर भी बने थे। उन्होंने दलित लोगों को भी प्रेरित किया था कि अपने बच्चों को जो है स्कूल पे भेजो। तो उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। तो उनको अब एंट्री भी मिलने लग गई थी टेम्पल्स में। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इमेज जो थी वो क्रिएट कर ली थी और उनके लिए भी राइट्स बन गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इमेजिन। बेटा जो ये ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो जो मैंने स्टोरी आपको अंबेडकर वाली बताई है उसके रिलेटेड हैं, तो ये आप खुद कर सकते हो।
उसके बाद आ जाता है इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी। हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा अगर हमें कोई बोल दे कि एक जगह से आप दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हो, कितना इंसल्ट फील होगा, है ना। अगर हमें कोई टच करने से भी मना कर दे और पानी लेने से भी मना कर दे। तो ये इंसिडेंट जो है वो शो कर रहा है ये सब कुछ कि कैसे उनको कार्ट तक नहीं मिला था, बुलो कार्ट नहीं मिला था, वो डबल मनी भी पे करने के लिए रेडी थे, स्टिल देवर इग्नोरिंग, है ना। उनको इग्नोर किया जा रहा था और रिफ्यूज़ किया जा रहा था। ये स्टोरी हमें यही शो करती है कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी होती है। ज़रूरी नहीं है अगर किसी के पास पैसा है तो उनको सही ट्रीट किया जाता है। नो, यहाँ पे मनी नहीं बल्कि यहाँ पर कास्ट देखी गई। आगे आता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब ये जो स्ट्रगल किया गया था ताकि इनको इक्वालिटी मिल सके, क्योंकि जो ब्रिटिश का रूल था वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, लोग लड़ना शुरू कर रहे थे कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए, सभी दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजेंट सभी को इनइक्वालिटी से दूर किया जाए और इक्वालिटी लेके आई जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब दलित जो थे वो उनको जब अम्बेडकर वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उनको टेम्पल्स में जाने देने लग गए, है ना। तो वुमेन ने भी डिमांड किया कि जैसे मेन के लिए है कि वो राइट टू एजुकेशन, वो राइट जो है हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जब इंडिया 1947 में नेशन बना था तो अपने लीडर्स जो थे उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि ये मतलब जो है इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो दूर करी जाएं। तो जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें रूल्स था कि अब जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है अब नहीं होगी। बहुत सारा इन्होंने स्ट्रगल किया था। डॉक्टर अंबेडकर भी राइट्स के लिए, जो दलित के राइट्स थे उनके लिए फ़ाइट की उन्होंने। सो ये लीडर्स जो थे उन्होंने एक गोल सेट किया था ताकि जो लोगों को इक्वल माना जाए और इक्वालिटी ऑफ ऑल द पर्सन जो थी अब ये दिख रही थी इंडियंस में। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब इंडिया में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अनटचेबिलिटी इज़ सीन एज अ क्राइम। अब अनटचेबल को जो है क्राइम माना जाता है और इसको बंद कर दिया गया है लॉ के द्वारा। पीपल जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो ओपन है सभी के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गवर्नमेंट को ताकि कुछ स्टेप्स उठाए जाएं, राइट टू इक्वालिटी दी जाए पुअर के लिए और चाहे कोई भी हो। राइटर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने डाइवर्सिटी के लिए भी रिक्वेस्ट मानी है। उन्होंने ये कहा था कि आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, कोई भी सेलिब्रेट कर सकते हो फेस्टिवल, अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज रिलीजन नहीं है जो सभी के लिए कंपलसरी हो। अपनी मर्ज़ी से हम किसी भी जो रिलीजन को है फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता चला है कि जो SPL है उसको सिविक्स ही कहा जाता है। तो बेटा हम SPL कर रहे हैं तो SPL सिविक्स को ही कहा जाता है और उसके हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। तो अपनी नोटबुक्स कंप्लीट रखना, जल्दी ही स्कूल में नोटबुक्स जो हैं आपकी मंगवाई जाएंगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।